यस फ्रेंड्स, FII डाटा इंटरप्रिटेशन आपके सम्मुख लेके आ गया हूँ। काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे होंगे और इसलिए भी समय से पहले एक वीडियो में लेके आ जाता हूँ दोस्तों। काफ़ी इंतज़ार किया कि मंडे को सही रुख आपको बता दिया जाए, लेकिन किसी कोई ख़ास नतीजे पे मैं नहीं पहुंच पाया। मुझे लगता है दोस्तों बाज़ार को आज भगाया गया है। ऐसी कठिन जियोपॉलिटिकल टेंशन परिस्थितियों के अंतर्गत जो सही डायरेक्शन बाज़ार की नहीं दिखाई दे रही। और कल मैंने सुना भी था कि जब सब नॉर्मल हो जाएगा तो बाज़ार गिरेगा, और जब सब एबनॉर्मल है तो FII ने रिटेलर ट्रेडर्स को ग्रैब कर लिया। वही स्थिति मैं आपको डिटेल में बताना चाह रहा हूँ। देखिए, पहले डिस्क्लेमर पढ़िए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो की टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। वीडियो देखने के बाद लॉस या प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे एज पर सेबी गाइडलाइंस। ये मैंने आपको डिस्क्लेमर दिया। आप अपने पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से सलाह जरूर ले लें। स्टॉक मार्केट है, जोखिमों से भरा बाजार है। शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो। FII ने लगभग 8,000 करोड़ का कैश में बाई किया। इंडेक्स फ्यूचर भी बाई किए। इंडेक्स ऑप्शन 22,000 करोड़ का सेल किया। क्या सेल किया, कब का सेल किया, कौन सी तारीख का किया, किस किस में किया, ये पता लगाना वेरी डिफिकल्ट। एंड 4,000 करोड़ का स्टॉक फ्यूचर भी बाई किया। स्टॉक ऑप्शन भी आज 5,000 करोड़ का बाई किया। DAI ने 3,000 करोड़ का माल बेचा कैश में। और वॉलेटिलिटी इंडेक्स लगभग 4-5% गिर के 13.67 पे बंद हुआ। भाई एशिया भी सारा ग्रीन था, इक्के दुक्के को छोड़ के। यूरोप भी सारा ग्रीन था। फ्यूचर्स मनी कंट्रोल में प्लस दिखा रहे थे। गूगल में जब हम देख रहे थे तो उधर में -123 पॉइंट दिखा रहे थे। वो डिफरेंट ऐप हो या लाइव डो जोन्स फ्यूचर्स हो, बट अभी डो जोन्स एंड नैस्डैक एंड S&P 500 फ्लैट है दोस्तों। डो जोन्स 40 पॉइंट ग्रीन है, 70-80 पॉइंट नैस्डैक रेड है, S&P 500 भी फ्लैट। गिफ्ट निफ्टी गिरा हुआ है 25,070 के आसपास, 30-40 पॉइंट। जबकि निफ्टी 50 25 से 136 तक दौड़ा, 25 से 112 पे बंद हुआ। शेयर्स बढ़े हुए थे, 4 शेयर गिरे हुए थे निफ्टी 50 में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 1700-1800 शेयर बढ़े हुए थे, 828 गिरे हुए थे। सारे सेक्टर्स ने निफ्टी 50 का साथ दिया, 2-4 सेक्टर को छोड़ के। मीडिया, गैस ट्रांसमिशन, लाइक दैट। बड़ा पेचीदा बाजार था। डॉलर इंडेक्स 99 के नीचे है। बॉन्ड यील्ड्स भी 4.44 है। रुपया 12 पैसे मजबूत दिखाई दे रहा है।
सारे इंडिकेटर्स मैंने पैरामीटर्स बता दिए। कैंडल्स कंफ्यूजिंग है। एट द क्लोज 25,200 का कॉल 126 तक हाई गया, लेकिन दोस्तों लास्ट में प्रीमियम नहीं बढ़े, वो 105 पे बंद हुआ। इंडेक्स बढ़ा, जब 25,025 था तो ये 25,200 का कॉल 115 था, लेकिन 25,112 पे ये 105 है, तो कॉल के प्रीमियम नहीं बढ़े दोस्तों। जो ये शो कर रहे हैं कि मंडे को एक कन्फ्यूजिंग स्थिति पैदा हो गई है दोस्तों। भाई डीआई ने बेचा, अगर मार्केट में स्थिति अच्छी दिखाई देती तो डीआई भी बाई कर दे। डीआई ने मौका देख कर के माल को बेचा कि एफआईआई बाय कर रहे हैं, हम बेच लें। परिस्थिति बहुत ख़राब है। ईरान इजराइल पे वार करे जा रहा है, बहुत बड़ा। मैंने अभी पढ़ा है यूट्यूब पे 10 लाख पेशेंट का ट्रीटमेंट करने वाला इतना बड़ा हॉस्पिटल डैमेज कर दिया ह्यूमैनिटी के खिलाफ। इधर इजराइल भी ईरान पे ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। नेतन्याहू ट्रंप से मिलने के लिए वाशिंगटन पहुंचे। आज यूरोपियन यूनियन का एक मीटिंग जिनेवा में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ था। उसमें रखा गया है कि आप अपने न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ को कर्टेल करें। फॉरेन मिनिस्टर ने ईरान के सही बात कही कि पहले इजराइल से अटैक की प्रक्रिया को रुकवाया जाए, तभी बात की जा सकती है। ऐसे माहौल में बात करना असंभव है। बात तो सही है। और ये आउटकम 3 बजे के बाद जब आया तो क्रूड ऑयल धमाके से गिरा, 150 रुपये तक गिर गया दोस्तों। और पुट क्रूड ऑयल का जो 6,200 का पुट 320 था, वो 377 तक टच किया। लेकिन धमाके बंद नहीं हुए, अटैक बंद नहीं हुए। वो क्रूड अभी डाउन तो है, लेकिन 70 रुपये डाउन है और कोई खास उसका फर्क पड़ा नहीं है। वो पुट फिर 340 आ गई। गैस का तो अलग बात है दोस्तों। नेचुरल गैस का मंडे को एक्सपायरी है। कल उसने पुट के प्रीमियम चट कर दिए और अभी वो कोल के प्रीमियम चट कर रहा है। तिल चट्टे की तरह वो अब कोल के प्रीमियम चट कर रहा है। और जो पुट ज़्यादा गिरी थी वो 3 गुनी 4 गुनी हो गई। मेरी नज़र 350 की पुट पे थी, जो 5 रुपये और 6 रुपये और 7 रुपये 40 पैसे, अब वो दोस्तों 16 रुपये है। 358 गैस चला गया था नेचुरल गैस, 358 अभी दोस्तों 337 है, क्योंकि उसके प्रीमियम पहले पुट के खाए, अब खोल के खा रहा है। मंडे को एक्सपायरी। तो ऐसे माहौल में नेचुरल गैस को तो टच नहीं कर सकते, क्योंकि मंडे को कोल और पुट दोनों को ही 2-2, 3-3 रुपये कर देगा लास्ट में। ऐसा रिस्क ना हम लेंगे, ना कभी लिया और ना लेंगे। ये ज्ञानवर्धक वीडियो है, आपको बताया जा रहा है कमोडिटीज़ के बारे में। ऑयल के बारे, क्रूड ऑयल के बारे में बताया, गैस के बारे में बताया। गोल्ड फ्लैट है, गोल्ड फ्लैट है, सिल्वर भी फ्लैट है। सिल्वर गिरी हुई थी आज बहुत ज़्यादा। तो अगर फियर फैक्टर होता
जियोपॉलिटिकल टेंशन का, तो गोल्ड भी भागता और सिल्वर भी भागती। लेकिन हमने सुबह जज किया कि यार गोल्ड भी डाउन है, सिल्वर भी डाउन है, ये क्रूड एंड गैस क्यों अप है? डाउन तो ये भी आने चाहिए। और दोस्तों वो डाउन आए, इसी आधार पे हमने 2 बार क्रूड दिया, 342 में दिया, 377 मारा, फिर हमने हिम्मत करके 350 में दे दिया। टारगेट 363 था, लेकिन वो भी 365-67 तक गया। कमोडिटी में, क्रूड में 2 बार प्रॉफिट ली। आपको बताते चलूं कि सिचुएशन इतनी जल्दी तो सोल्व नहीं होगी जिस तरह से एस्केलेशन बढ़ता जा रहा है, और वो मीटिंग भी हो चुकी, आउटकम भी उसका आ चुका। नेतन्याहू तुरंत वाशिंगटन दौड़े, अब वहाँ से क्या संदेशा लेके आएंगे कि साइड में ये डेवलपमेंट होंगे। 1 हफ्ते का समय ट्रंप ने दिया कि न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ पर अगर बात करने के लिए ईरान तैयार नहीं होगा तो उसको एयर अटैक में यूएस शामिल हो जाएगा। लेकिन ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने जो बात कही बिल्कुल सही कही, भाई पहले अटैक रुकवाइए इजराइल की तरफ से। और ऐसा नहीं है, दोनों तरफ का लॉस हुआ है, जान माल का दोनों तरफ से लॉस हुआ है। ईरान में भी हुआ, इजराइल में भी। इजराइल में भी इजराइल के दुश्मन है, उधर ईरान में भी ईरान के दुश्मन है। इवन ईरान ने छोटे मोटे जो टेररिस्ट ग्रुप हैं उनको इजराइल के ऊपर अटैक करने से रोका कि नहीं, ऑन बिहाफ ऑफ ईरान नोबडी विल अटैक ऑन इजराइल, ईरान अकेला ही बहुत है। तो दोस्तों ये नरसंहार, जानमाल का नुकसान ह्यूमैनिटी के खिलाफ, ये नहीं होना चाहिए। मैंने कल भी कहा था, जो चढ़ा वो गिरा। आज भी कह रहा हूँ, नॉर्मलसी लाने में क्या दिक्कत है? बातचीत टेबल पे बैठ के करने में क्या दिक्कत है? शांतिपूर्वक मसले हल करने में क्या परेशानी है? ये हथियारों का आदान प्रदान, मारा मूरी, जानमाल की सत्यानाश, ये मानवता के खिलाफ। उधर रसिया यूक्रेन को जबरदस्त मारता जा रहा है, छोटे छोटे देश भी गर्म हो रहे हैं। थाईलैंड और कंबोडिया में भी गर्मी चल रही है। सुना साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया पे भी मिसाइल दाग दी है। इंडो पाक के बॉर्डर पे तो गड़बड़ चलती ही है, चाइना भी ताइवान को कब्जाने के चक्कर में। तो दोस्तों ये अफरा तफरी वर्ल्ड में धीरे धीरे पैर फंसा रही है। हमारी इक्विटी भाग रही है, नोट हमारी, एशिया भी चमका आज, जबरदस्त भागा। गोल्ड एंड सिल्वर भी नरम पड़े। अब जो 11:30 बजे तक शायद चलता है बाजार कमोडिटी क्रूड एंड नेचुरल गैस का, वो भी नरम पड़ा। कुछ सॉल्यूशन निकलने की उम्मीद है, ऐसा लगता है। लेकिन हमारे बाज़ारों पे 2 दिन वीकेंड है, कल और परसों डेवलपमेंट देख करके ही तस्वीर सामने आएगी। मेरा मानना है कि अगर ये एस्केलेशन चलता रहा, बढ़ता रहा, गोलाबारी चलती रही, खतरनाक वार चलता रहा, युद्ध चलता रहा,
मामले बिगड़ते रहे तो मंडे को एक बार हम डिप भी देख सकते हैं, डिप भी देख सकते हैं। इसको आप एक दिन के भागने को ट्रेंड ना समझें। मंडे देखिए हमने लेवल दिया था 126, 126 हाईएस्ट आज का, लगभग वहीं तक गया दोस्तों। बैंक में दिया था 350 का, वो भी लगभग वहीं तक गया, 225 पे बंद हुआ। बहुत अच्छा चांस दिया, 55,577 पे कल बंद हुआ था, आज नीचे गया 55,566 तक, वहीं लगभग रुका रहा दोस्तों, घंटे 2 घंटे 1 घंटा, उसके बाद भागा। HDFC का एक IPO खुल रहा है, वो उसकी वजह से भी भागा, और सारे के सारे बैंक 12 के 12 ग्रीन थे। उधर निफ्टी 50 भी भागा, काफ़ी कुछ शॉर्ट से FII के, वो भी कवर हुए। तो मंडे को मुझे लगता है, क्योंकि निफ्टी 50 24,793 पे कल बंद हुआ था, आज 24,783, और रेड हुए, थोड़े थोड़े रेड हुए निफ्टी बैंक एंड निफ्टी 50, और वहीं से दोस्तों जबरदस्त उनमें आज तेजी देखी गई। तो देखिए 783, 24 से 783 तो सपोर्ट हो गया अब निफ्टी 50 का, मंडे का एक ही सपोर्ट हो गया बस। ये कटा तो हम सोच लेंगे कि ये डेड कैट बाउंस था, फर्जी रिकवरी थी। और अगर 222 नहीं, एक्चुअली वो 25,222 पॉइंट समथिंग है, वो 25,223 मान के चलिए, अगर वो कटा तो अप मूव आपके सामने आ जाएगा, और 350 तक का सफ़र निफ्टी 50 करने को तैयार है मंडे। आज की क्लोज से अगर ऊपर बंद हुआ तो हम ट्रेंड समझ जाएंगे कि अब मूव है, और अगर 24,783 कट के नीचे की तरफ सफ़र किया तो हम सोच लेंगे ये डेड कैट बाउंस था, झूठी रिकवरी थी, अब ये काफ़ी नीचे जाएगा। बैंक निफ्टी सीधे सीधे 56,550, 200 कुछ पे बंद हुआ है, 56,550 और 56,757 तक जा सकता है बैंक निफ्टी। और अगर ये बैक टू पवेलियन हुआ 55,566 तो समझ लेंगे कि ये फिर जल्दी से बढ़ने वाला नहीं है। बोथ द इंडाइसिस दे में कम डाउन, नीचे आ सकते हैं ड्यू टू जियोपॉलिटिकल टेंशन। उसके सामने कोई सेंटीमेंट्स नहीं, कोई भी टेक्निकल नहीं चलता। और अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन ना रही और ये इंडाइसिस भागे ऊपर तो आपको ट्रेंड साफ साफ क्लियर हो जाएगा कि अब अप मूव होना ही है बाजार। मैं रोज कहता हूँ इसको तो जाना ऊपर ही, देर सवेर जब भी जाए जाना तो ऊपर है। तो दोस्तों क्लियर कट आइडिया मैंने दे दिया, कोई भी टेक्निकल, कोई भी कैंडल सेंटिमेंट्स के सामने खड़ी नहीं रह सकती। हालात बिगड़े तो बाजार गिरेंगे, हालात में नॉर्मल सी दिखाई दी तो बाजारों में तेजी आ सकती है दोस्तों। वो तेजी कितने टिकाऊ रहेगी, अगर वो आज की क्लोजिंग के ऊपर बंद हुई
तो समझो कि वो टिकाऊ है, 2 दिन हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट एक्सपायरी 26 तारीख वाली एक बड़े मूव के साथ क्लोज होगी। बड़े इत्मीनान से मैंने वीडियो बनाया, सारी बातें आपको बताई। बस ध्यान रखना तो एक जियो पॉलिटिकल टेंशन पर रखना। अभी तो हालात इस समय तो अच्छे नहीं है। एंड क्रूड ऑयल इज द पैरामीटर ऑफ ऑल जियो पॉलिटिकल एक्टिविटीज। अगर ये भागता है, समझ लीजिए पॉलिटिकल एंगल खराब है। और अगर ये क्रूड ठंडा होता है, नीचे आता है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, योर इक्विटी विल बी अप अप एंड अप। दोस्तों इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड मैक्सिमम व्यूज़ दें। कल छुट्टी है, समय मिला तो आपको स्टॉक्स की एनालिसिस के साथ कुछ संख्या बताई जाएंगी। आज हमने क्या दिया था दोस्तों? नेस्ले बहुत भागा, आरईसी बहुत भागा, पीएफसी बहुत भागा। ऐसी कंडीशंस के ये ऐसे 3 स्टॉक्स दिए थे जिनको भागना ही भागना था दोस्तों। जो स्टॉक्स देता हूँ रोज भागते हैं, बाजार गिरे या उठे। 3 ट्रेड लिए निफ्टी 50 में, जबरदस्त भागे दोस्तों। 25,000 की कॉल 93 पे लिया, 213, 14, 15 तक चली गई। 25,150 की कॉल जबरदस्त भागी दोस्तों। इवन इंडिविजुअल्स को जो बाद में है 25,200 की कॉल दे दी। टीवी वालों ने भी दी 95 रुपये में, मैंने भी दे दी। 105 पे बंद हुई, ज़्यादा भागी होगी तो है नहीं, 126 तक गई थी। तो दोस्तों लॉस का दूर तक भी नामो निशान नहीं है। कोई कहे कि हमें लॉस हो गया, हमें ये हो गया, हमें हो गया। समय हो तो काम करिए, समय ना हो तो बाजार की तरफ को देखिए भी मत। ये मौका परस्त लोगों का बाजार है। धन्यवाद दोस्तों, आप शायद लाइक करेंगे, मैक्सिमम और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।